Hello everyone, this is lecture number 1 to the physics lectures on FSC part 1. So मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 1 से जो कि मेजरमेंट है और हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है और उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है. सो याद रखें ये फॉलोइंग बोर्ड्स के सिलेबस के मुताबिक वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं कि जिसमें फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आगा खान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड, लाहौर बोर्ड और कराकुम बोर्ड शामिल हैं. सो बगैर वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स. इंसान जो है, इंसान एक क्यूरियस मखलूक है. ठीक है, इंसान एक क्यूरियस मखलूक है. इंसान जब से इस दुनिया में आया है, इंसान ने की जो तशस्सुस है कि इंसान की जो क्यूरियोसिटी है उसने मजबूर किया है कि वो एक्सप्लोर करे अपने सराउंडिंग को. और जब आप सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कायनात में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी. पहाड़ नज़र आएंगे, दरिया, समंदर, मादा नज़र आएगा, कहीं तो एनर्जी नज़र आएगी. ठीक है, कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे, कहीं पे नॉन लिविंग नज़र आएंगे. सो कहने का मकसद ये कि इंसान एक क्यूरियस मखलूक है और इंसान अपने इर्द गिर्द में की चीज़ों में हमेशा नॉलेज तलाश करता है. उसकी क्यूरियोसिटी उसको मजबूर करती है ये जानने के लिए कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. सही है. सो लिहाजा इंसान ने जब सिस्टमेटिक स्टडी की नेचर के बारे में तो उससे एक इल्म वजूद में आया जिसका नाम साइंस कहा जाता है. साइंस इज़ बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर. कुदरत के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी है. ठीक है. सो साइंस की डेफिनेशन ये है, नेचर के बारे में स्टडी करने का नाम साइंस है. सो लिहाजा जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इंसान ने इर्द गिर्द देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो इंसान के पास साइंस का इल्म यानी नेचर का इल्म जो है वो वसी से वसीतर होता चला गया. और एक वक्त ऐसा आया कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन कि वो साइंस के सारे उलूम को अपनी 60 से 70 साल ज़िंदगी या 100 साल ज़िंदगी के इतने शॉर्ट स्पेन में वो सब कुछ हासिल कर सके और उसको अप्लाई कर सके. सो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अराउंड सन 1800 के आसपास साइंस को दो मेन कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया कि सराउंडिंग में साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स जिसे उसने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया, और दूसरा जो है वो साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग है जिसे उन्होंने फिजिकल साइंसेस का नाम दिया. ठीक है. सो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में आप जानदारों से मुंसलिक जानते हैं, से रिलेटेड जितना भी इल्म है जो कि बायोलॉजी में आता है. बेसिकली बायोलॉजी इसकी एक ब्रांच है. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में जो चीज़ आती है उनमें से एक ब्रांच है साइंस की जिसे हम फिज़िक्स बोलते हैं. ठीक है, फिज़िक्स. सो फिज़िक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है, तो हम फिज़िकल साइंसेस के बारे में स्टडी करेंगे. सो लिहाजा साइंस के डोमेन में फिज़िकल साइंस आती है और फिज़िकल साइंस की जो है एक ब्रांच जो है वो फिज़िक्स है. ठीक है, फिज़िक्स. अच्छा, अब फिज़िक्स क्या है? आप कायनात में इर्द गिर्द चेक करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स में दो मेजर क्लासिफिकेशन है. या तो आपको कहीं एनर्जी नज़र आ रही होगी, ठीक है, या आप एनर्जी महसूस कर रहे होंगे या ऑब्जर्व कर रहे होंगे एनर्जी को, या मैटर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. आप देखें पूरी यूनिवर्स जो है चांद सितारों से भरी हुई है, स्टार्स से भरी हुई है. स्टार्स के जो हैं वो प्लाज्मा से मिलके बने. इसके अलावा प्लैनेट जो हैं फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस से मिलके बने. सो ये चीज़ आपको नज़र आएगी कायनात में, मैटर नज़र आएगा. दूसरी तरफ एनर्जी नज़र आएगी मैटर से निकलता हुआ, लाइक सनलाइट,
फ्रॉम मैटर लाइक सन, ठीक है। इसी तरह आपने किसी कंबस्शन के दौरान एनर्जी नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसी तरह आप खाना खाते हैं तो आप वर्कआउट करते हैं, तो आप जब वर्क करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है। सो कहने का मकसद ये कि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस भी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आपको मैटर जो है कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा, एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, सही है। सो इस तरह की भी जो स्टडी जो है, सिस्टमैटिक जो स्टडी है फिजिकल साइंस में, वो भी बेसिकली क्या है, फिजिक्स के पैराडाइम में आती है। तो कहने का मकसद ये कि कायनात में दो मेजर चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। सो ये फिजिकल साइंसेज में आते हैं और इसके बारे में स्टडी करने का नाम फिजिक्स है, और ये भी जानने का नाम फिजिक्स है कि कैसे मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता है। सो लिहाजा हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम फिजिक्स की डेफिनेशन कर सकें। फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ science, or you can say physical science, in which we study about matter and energy, and इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को हम कहेंगे and their mutual relationship, ठीक है, relationship. So this is called basically physics. So it is the study of it is a branch of science in which we study about matter and energy and their mutual relationship. So ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसका ताल्लुक आपको हर जगह नज़र आएगा। लाइक आइंस्टाइन्स मोस्ट फेमस इक्वेशन E = mc² भी यही कहता है, एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल इनटू मास एंड वाइस वर्सा, मास इज इंटर कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। सो बेसिकली इसीलिए ये इक्वेशन जो है फेमस इक्वेशन है एनर्जी और मास को लिंक करने वाली, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि न्यूक्लियर डीके जो होता है, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाइज हैं जिनके अंदर से एनर्जी निकलती है, एनर्जीज निकलती हैं न्यूक्लियाइज से, एनर्जीज निकलती हैं, और ये एनर्जीज जो है जैसे जैसे निकलती हैं तो वो न्यूक्लियाइज जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे तवानाई निकलती है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सही है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है। एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है, इसको हम कहते हैं फिज़िक्स में, मॉडर्न फिज़िक्स में एक टॉपिक है जिसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, जो कभी का हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज और इंटरेस्ट कि सम न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान गामा रेज जो है किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरती हैं या न्यूक्लियस से निकलती हैं, तो ये बेसिकली एक दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ठीक है। सो पॉजिट्रॉन भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, और गामा रे एनर्जी है और ये मैटर है। सो आप देख सकते हैं एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन to become expert in all the knowledge of physics in the short span of his life or in the short time period for the life of for the time 50 or 60 years में ये possible नहीं है। इसीलिए साइंसदानों ने as divided scientists have divided physics into different branches, into different branches. So अब ये branches
ठीक है, एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी में फिज़िक्स के सारे इल्म में एक्सपर्टीज हासिल कर सके, बट ये तो पॉसिबल है कि आप डिफरेंट लोग डिफरेंट फील्ड्स में जाके डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, एंड व्हेनेवर दे फील एनी नीड, ज़रूरत महसूस हो, तो वो अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, साइंस में टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द फिज़िक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, और इनमें हम फिर डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है। सो मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर आप क्या स्टडी करते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, हरकत के असरात और असबाब के बारे में स्टडी करते हैं। कॉजेज बोलते हैं असबाब और असरात, ठीक है, कि मोशन कैसे हुई, किसने कराई, कॉज क्या है, और मोशन होने के बाद अभी क्या हो रहा है, इनके बारे में स्टडी करने का नाम मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरी जो मशहूर ब्रांच है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ब्रांच है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। कहने का मकसद ये कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से क्या ताल्लुक है और मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक है। चार्ज पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का चार्जेस पे, करंट्स पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के क्रॉस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड गुजारते हो, सो दिस इज बेसिकली इज द what we can say is the combination of electricity and magnetism, unification of electricity and magnetism, सही है। और इनकी बेहतरीन एग्जांपल जनरेटर्स की है। जनरेटर्स में आपको पता है क्या होता है, जो हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे डिटेल में। और एफएम और एएम जो है, उनके ट्रांसमीटर रिसीवर जो हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, सही है। पहले स्टडी अबाउट, इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तीसरी ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स क्या चीज है? ऑप्टिक्स बेसिकली इन्वॉल्व्स द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि रोशनी का क्या रवैया है और रोशनी की क्या खुसूसियात हैं, एंड इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज और डिटेक्ट्स इट। और इन रोशनी को डिटेक्ट करने के लिए, रोशनी को स्टडी करने के लिए और रोशनी का इस्तेमाल करने के लिए कैसे डिवाइसेस बनाए जाते हैं, इनके बारे में स्टडी करने का नाम ऑप्टिक्स है। मिसाल के तौर पे ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, आपको पता है ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कैमरा में है, लेज़र में है, टेलीस्कोप्स में है, माइक्रोस्कोप्स में है, बाइनोक्यूलर्स में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। इसी तरह एक और ब्रांच है जिसे हम साउंड कहते हैं, ठीक है, एक्यूस्टिक्स भी बोलते हैं जिसे। साउंड बेसिकली क्या है? साउंड बेसिकली इज अ वाइब्रेशन है जो कि प्रोपोगेट करती है मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में, ऑडियोबल मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में किसी मीडियम में। सो इसके बारे में स्टडी करने का नाम साउंड है, ठीक है। इसी तरह एक और ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या चीज़ है? बेसिकली सॉलिड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने का नाम है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करने का नाम है स्टडी ऑफ, ठीक है। सो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में स्टडी करने का नाम। सॉलिड्स आपको पता है स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक साइज रखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम रखते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह प्लाज्मा फिजिक्स एक ब्रांच है। प्लाज्मा फिजिक्स क्या चीज़ है? प्लाज्मा फिजिक्स इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करने का नाम स्टडी ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड plasma physics. Oh, remember, it is a very interesting fact that around 99% of the constituent of universe is plasma. प्लाज्मा से बनी कायनात, ठीक।
सारे सितारे प्लाज्मा है, हर चीज़ प्लाज्मा है। फायर इज़ अ प्लाज्मा, स्टार्स प्लाज्मा है। इसी तरह फायर जो है, आग भी प्लाज्मा है, ठीक है। इसी तरह नियॉन साइन बल्ब जो हैं, ये सारे इनके अंदर प्लाज्मा होता है। इसी तरह मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक बेसिकली फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करने का नाम है लिक्विड। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है चार्ज फ्लूइड्स की डायनेमिक्स, चार्ज फ्लूइड की डायनेमिक्स के बारे में स्टडी करने का नाम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इसी तरह स्पेस ऑफ फिजिक्स क्या चीज़ है कि स्पेस ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि प्लाज्मा के बारे में स्टडी करना जो कि हमारी कायनात में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह स्पेस फिजिक्स है जिसका जिक्र करना डिटेल में मुनासिब नहीं है इस वक्त। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स है, एक और ब्रांच है फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे हाउ यूनिवर्स बिहेव्स, कायनात एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे किस तरह बिहेव करती है नैनो स्केल पे, ठीक है, जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट डोमिनेंट हो जाता है। इनके बारे में स्टडी करने का नाम क्वांटम फिजिक्स है, यानी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना को स्टडी करने का नाम जो है वो क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। इसी तरह एक और ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हीट ब्रांच है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप हीट के बारे में स्टडी करते हो और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हो और इनका क्या ताल्लुक है वर्क और एनर्जी के साथ। सो कंसर्न with the heat and temperature and their relation with work and energy, इनका वर्क और एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है इसके बारे में स्टडी करने का नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। स्पेशल रिलेटिविटी एक ब्रांच है, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसमें आप बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेस एंड टाइम एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड में ज़मान और मकान, स्पेस और टाइम किस तरह बिहेव करती हैं, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नेचर में रिलेटिविटी किस तरह डोमिनेंट हो जाती है, इसके बारे में स्टडी करने का नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। और शर्त है कि यहाँ पे फ्रेम्स जो हैं इनर्शियल फ्रेम्स हैं, इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह आइंस्टाइन ने 10 साल बाद दी, 1915 में दी, 1905 के बाद, जिसमें आप लॉज ऑफ ग्रेविटी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड स्पेस एंड टाइम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो स्पेस और टाइम में तब्दीलियां आती हैं और ग्रेविटी के लॉज के बारे में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम। सो आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में दी गई, इसमें आप लॉज ऑफ ग्रेविटी के बारे में स्टडी करते हैं जो कि प्रिसाइज है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जो है, और कैसे स्पेस एंड टाइम जो है वो कनेक्टेड है और मोल्ड होता है, रिलेशन है इनके दरमियान नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में, ठीक है। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जहाँ पे एक्सेलरेशन हो, ठीक है। ऐसे फ्रेम्स जिसमें एक्सेलरेशन उसे नॉन इनर्शियल कहते हैं। इसी तरह एटॉमिक फिजिक्स क्या चीज़ है, एटॉमिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने का नाम एटॉमिक फिजिक्स है। इसी तरह मॉलिक्यूलर फिजिक्स
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने का नाम, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करने का नाम, और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर डायनामिक्स क्या है, और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक हो गया मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली न्यूक्लियाइज के बारे में स्टडी करने का नाम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने का नाम, पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करने का नाम, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, उनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान क्या इंटरेक्शन हो रही है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, किस प्रॉपर्टीज के साथ रहता है, इनके बारे में स्टडी करने का नाम न्यूक्लियर पार्टिकल है। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स क्या चीज़ है? पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली नेचर में मौजूद तमाम पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने का नाम है कि जिनकी मदद से मैटर और रेडिएशन बनी है, मैटर एंड रेडिएशन। कायनात में मैटर और रेडिएशन का क्या वजूद है, इनका क्या रवैया है, और ये कैसे मिलके बने, किन पार्टिकल से मिलके बने, इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रेडिएशन। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करने का नाम पार्टिकल फिजिक्स है। ठीक है, इसी तरह एक और ब्रांच है जिसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स बेसिकली लिक्विड फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करने का नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। लिक्विड फ्लूइड्स डायनेमिक्स के बारे में स्टडी करने का नाम हाइड्रोडायनेमिक्स है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और भी ब्रांचेस हैं जैसे सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी है, सरफेस फिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह है, बट फॉर द टाइम बीइंग एफएससी लेवल पे इतनी काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।